तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन गॉड एम्परर का बेटा अफबाऊ था, उसने लॉन्ग हाउचेन के फ्रेंड तियान किंग को अपने जाल में फंसा दिया था। अफबाऊ ने तियान किंग को बवंडर में कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन तियान किंग के टीम के मैजिशियन ने उस बवंडर को बर्फ में जमा कर तोड़ दिया था। और वहां पर जो तियान किंग होता है वह तुरंत अपने मिथिल फाउंडेशन आर्मर को समन करके पहन लेता है और अपनी स्वाड से थंडर अटैक अफबाऊ पर करता है। और जैसे ही वह अटैक अफबाऊ के पास पहुंचने ही वाला होता है, अफबाऊ के पीछे जो बियर डीमन होता है वह तुरंत अफबाऊ के सामने आ जाता है और उस अटैक को अपने शरीर पर ले लेता है। और बियर डीमन की सबसे बड़ी खासियत उसकी बॉडी की मजबूतता होती है। और वहाँ पर जो तियान किंग होता है वह तुरंत अपने किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी साथियों से इन डीमंस पर अटैक करने के लिए कहता है। और वहाँ पर जो किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी टीम मेंबर्स होते हैं वह अफबाऊ की डीमन टीम पर अटैक कर देते हैं। और अब किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड और अफबाऊ के डीमन टीम में एक काफ़ी आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो अफबाऊ की डेमन टीम थी वह किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी मेंबर्स पर भारी पड़ने लगती है और वो लोग उन लोग को उठा कर पटक कर फेंकने लगते हैं। और वहाँ पर जो तियान किंग होता है वह तुरंत अपनी स्वाड का यूज करते हुए एक डीमन को 2 टुकड़े में कर देता है जो लेवल 7 का था। और अफबाऊ जैसे ही तियान किंग को एक डीमन को मारते हुए देखता है वह गुस्से में आ जाता है और इतनी स्पीड के साथ सीधे तियान किंग के सामने पहुंच जाता है कि तियान किंग को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यह डीमन इतनी स्पीड कैसे ले सकता है। और तुरंत अफबाऊ उस तियान किंग को लगातार घूसे मारने लगता है और तियान किंग जाकर सीधे दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तियान किंग समझ जाता है कि अब उसे लॉन्ग हाउचेन को बुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद वह तुरंत एक सीटी मारता है और उधर से भी लॉन्ग हाउचेन एक सीटी मारता है। और इस दूसरी सीटी को सुनकर वहां पर जो तियान किंग होता है वह समझ जाता है कि अब उसे बैटलफील्ड से भागना होगा, क्योंकि हाउचेन और उसने प्लानिंग किया था कि जब हाउचेन भी सीटी मारेगा उसका मतलब कुछ ना कुछ खतरा है और उन लोग को बैटल ग्राउंड छोड़कर तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। और वहां पर जो तियान किंग होता है वह तुरंत अपने सभी साथियों से कहता है। और तियान किंग की बात सुनकर वहां पर जो किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी मेंबर्स होते हैं वह बैटलफील्ड से भागने लगते हैं। और वहां पर तियान किंग भी बैटलफील्ड से निकलने की एकदम अपनी कोशिश करना स्टार्ट कर देता है और डेमन्स उनका पीछा करने लगते हैं। तभी अफबाऊ कहता है, तुम लोग सोच रहे हो कि बहुत ही आसानी से मेरे चंगुल से बचकर भाग सकते हो, तुम लोग की सबसे बड़ी गलती है। और जो अफबाऊ होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ड्रैगन में कन्वर्ट होकर सीधे तियान किंग के सामने चला जाता है और तियान किंग को लगातार घूसे मारता है और अपने सभी डेमन से उनके सभी साथियों पर भी अटैक करवा देता है। और अब तियान किंग एकदम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और उसका मिथिल फाउंडेशन आर्मर भी बहुत ही जगह क्रैक आ गए थे। और वहां पर जो तियान किंग होता है वो अपने सभी साथियों से कहता है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इन सभी को संभालता हूँ। और तियान किंग तुरंत होली फायर को समन कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी में एकदम बहुत ही तेज आग की तरह निकलने लगती है और तियान किंग की पावर बढ़ जाती है और वह अफबाऊ से लड़ने लगता है, पर अभी भी वह अफबाऊ का सामना नहीं कर पा रहा होता है। और तभी जो तियान किंग के सभी टीम मेंबर्स होते हैं वह कहते हैं, कैप्टन हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तियान किंग के सभी टीम मेंबर्स बोलते हैं, कैप्टन लड़ेंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। और वो लोग भी अपनी पूरी ताकत से अपने सभी वेपन्स को ले लेते हैं। अरे पागल हो चुके हो क्या? लॉन्ग हाउचेन का इशारा था कि यहाँ पर एक ट्रैप है, जल्दी से यहाँ से निकलो वरना हम सभी मारे जाएंगे। तब वहाँ पर तियान किंग के सभी मेंबर्स बोलते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, और अपनी पूरी ताकत निकाल लेते हैं। और तभी किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का एक मेंबर जिसके हाथ में 2 कुल्हाड़ी होती है वह अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक डीमन को वहीं पर तुरंत काट देता है। और अफबाऊ जैसे ही देखता है तुरंत उस डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर के पास पहुंच जाता है और इतना तेज उसे पंच मारता है कि वह बंदा सीधे जाकर दूर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके आर्मर में भी क्रैक आ जाता है। और गाइस, अफबाऊ की इस समय की कल्टीवेशन लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर है, मतलब वो लेवल 9 के थोड़ा सा ही नीचे और लेवल 9 पर पहुंचने वाला है। और वहां पर जो अफबाऊ होता है वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ से बचकर इस बैटलफील्ड से ऐसे ही भाग सकते हो, मैं तुम्हें बचकर जाने दूंगा तब ना। और तुरंत वो फिर से तियान किंग के पास पहुँच जाता है।
तियांग किंग के पास मिथिल फाउंडेशन आर्मर था, जिससे वह थोड़ा थोड़ा अफबाव से लड़ लेता है और अफबाव उस पर जाकर फिर से मारने लगता है और अपने सभी साथियों से कहता है एक भी बचकर जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। और तुरंत जो अफबाव होता है वह तियान किंग को एक बहुत ही खतरनाक अटैक मारने ही वाला होता है, लेकिन तुरंत वहां पर एक अटैक चमचमाते हुए आता है और वह डीमन स्वाइपिंग फ्लैश होता है जो हाउचेन ने किया होता है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन की टीम और तुरंत वहां पर हान्यू सभी लोग आ जाते हैं और वो लोग उन डीमन से फाइट करने लगते हैं। और जो अफबाव था वह हाउचेन के डेमन स्वाइपिंग फ्लैग से थोड़ा पीछे हट जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और कहता है लॉन्ग हाउचेन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम आ गए। मुझे लगा था कि ये लोग तो किंग ग्रेड वाले हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम भी आ गए। आज मैं तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारे दिल को प्रिंसेस यूवी को गिफ्ट करूंगा। और वह खूब तेज जोर से हंसने लगता है और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। और वो भी तुरंत उन सभी डीमन से फाइट करने लगता है। और अब हाउचेन की टीम और किंग ग्रेट डेमन हंटिंग स्क्वाड की टीम दोनों मिलकर वहाँ पर अफवाह की टीम पर भारी पड़ने लगते हैं। पर लॉन्ग हाउचेन जानता था कि अफवाह यहाँ पर कोई ना कोई बहुत ही बड़ा ट्रैप बिछाया होगा, इसीलिए उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वह तुरंत तियान किंग से बोलता है तियान किंग, अपने सभी साथियों को लेकर तुरंत बैटल ग्राउंड से बाहर जाओ। तो वहाँ पर तियान किंग कहता है नहीं लॉन्ग हाउचेन, मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन गुस्से में कहता मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरी टीम के पास बचने के अपने तरीके हैं, तुम पहले अपनी टीम को बचाओ और जल्दी से यहाँ से निकलो। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का यह प्लान था कि जैसे ही वहाँ पर तियान किंग जाएगा वह लॉन्ग हाउचेन अपनी सभी टीम को लेकर टावर ऑफ इटर्निटी में चला जाएगा। और वहाँ पर जो तियान किंग होता है वह तुरंत अपने सभी साथियों को लेकर बैटल ग्राउंड को छोड़ने लगता है। और वहाँ पर जो अफवाह होता है वह उन लोग को भागता हुआ देखकर जोर जोर हंसने लगता है और कहता है तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग बहुत ही आसानी से मेरे इस ट्रैप से बचकर निकल सकते हो, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और तुरंत एक इशारा करता है और वहाँ पर अचानक से 50 से भी ज़्यादा डेमन्स आकर उन लोग को घेर लेते हैं। और वो सारे डेमन्स डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम के मेंबर होते हैं। तियान किंग की टीम को और लॉन्ग हाउचेन की टीम को लगभग 58 डीमन ने घेर लिया होता है। और उसमें से जो 50 डीमन होते वो लेवल 7 के कल्टिवेटर थे और जो 6 डीमन्स थे वो लेवल 8 के ऊपर के कल्टिवेटर थे। अब यहाँ पर उन लोग का बचकर भागना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर जो तियान किंग था उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने उसे कितनी बार कहा था कि यह एक ट्रैप हो सकता है, थोड़ा बढ़िया से सोच लो। लेकिन तियान किंग तो एकदम वहाँ पर अपनी हीरोगिरी दिखानी थी ना इनको, इसीलिए वह अपने पूरे साथियों और यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम की सभी साथियों की जान को खतरे में डाल दिया था। अब यहाँ पर तियान किंग अपने आप को ही दोषी मान रहा था और वो सोचता है कि अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़ी हाउचेन को बचाने के लिए तो ये भी करने में वह पीछे नहीं हटेगा। और तभी वहाँ पर जो अफवाह होता है वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है लॉन्ग हाउचेन, तुम यहाँ से बचकर भाग ही नहीं सकते। मैंने यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग पहरा लगाया। तुरंत अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और अचानक से वहाँ पर चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और सभी लोगों को उसी में कैद कर लेती है। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तो अब यहाँ पर अपने इटर्नल मेलोडी का लॉकेट का भी नहीं यूज कर सकता था। उसके बाद वहाँ पर जो तियान किंग होता है वो जोर से हंसते हुए बोलता है लॉन्ग हाउचेन, ये तुम्हारी बहुत ही अच्छी किस्मत है कि तुम मेरे हाथों मरोगे, मैं तुम्हें अपना अपोनेंट मानता हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझे अपना अपोनेंट मानते हो, लेकिन मैं तुझे अपना अपोनेंट मानता नहीं हूँ। मेरा केवल एक ही अपोनेंट हो सकता है, वह है तेरा बाप डेमन गॉड एम्परर। और यह बात सुनकर अफवाह को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह तो अपने बातों से ही लॉन्ग हाउचेन को पहले थोड़ा बेइज्जती महसूस करवाना चाहता था, लेकिन उसी की बेइज्जती उल्टा हो गई। और वहाँ पर जो अफवाह होता है वह कहता है देखो तुम्हारे चारों तरफ मैंने कितनी बड़ी सेना रखी है, अगर तुम यहाँ से बचकर भागना भी चाहो ना तो बचकर नहीं भाग सकते, लेकिन मैं तुझे एक बचने का मौका दूंगा। और अफवाह बोलता है तूने मुझे मायावी स्वर्ग में हराया था ना लॉन्ग हाउचेन, यहाँ पर तेरे और मेरे बीच में एक बैटल होगी। अगर यह बैटल तू जीत जाता है तो मैं तेरे पूरे साथियों को और तुझे भी जिंदा बचकर यहाँ से जाने का मौका दूंगा, लेकिन अगर तू हार जाता है तो मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। और वहाँ पर अफवाह कहता है क्या तुझे यह शर्त मंजूर है? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है हाँ मुझे मंजूर है, आ जा बैटल ग्राउंड में। उसके बाद वहाँ जो अफवाह होता है वह इशारा करता है और उसकी पूरी डेमन आर्मी तुरंत पीछे हट जाती है और जगह खाली कर देती है।
और गाइस क्या लॉन्ग हाउ चैन अफवाहों से जीत पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर आपका थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू।